अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को मुकामी तौर पर पहले फाइटर जेट का एयर फ्रेम बनाना चाहिए या फाइटर जेट इंजन पर काम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के फाइटर जेट प्रोग्राम की ये एक अहम हिकमत अमली के बारे में वीडियो है। पाकिस्तान क्यों एयर फ्रेम यानी त्यारे के ढांचे और इसकी इंतज़ाम पर तवज्जो देता है, इससे पहले कि पेचीदा इंजन खुद तैयार करे। ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है जो पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम हुआ है कि पाकिस्तान के पास एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बुनियादी और छोटा साजो सामान तो मौजूद ना हो और पाकिस्तान इंजन बनाने पर काम शुरू कर दे। इसलिए पाकिस्तान को पहले छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ा और अब 60% के करीब अगर ये एयरक्राफ्ट मुकामी तौर पर तैयार किया जा सकता है तो कोई शक नहीं कि आइंदा आने वाले सालों में ये परसेंटेज और बढ़ेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स को हमेशा जदीद तैयारों की ज़रूरत रही है और रहेगी। माजी में भी हमारे पास मेराज और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट थे, लेकिन पाबंदियों और सप्लाई के मसाइल ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि खुद कुछ बनाना चाहिए। यही वजह है कि चीन के साथ मिलकर जो F-17 थंडर प्रोग्राम शुरू किया गया। इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में 58% एयर फ्रेम यानी फ्रंट फ्यूजलाज, विंग्स और वर्टिकल टेल बनाया जाता है, जबकि बाकी हिस्से चीन से आते हैं और बहुत सी वीडियोस में ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मुकम्मल असेंबली पाकिस्तान में होती है। ये इंतखाब इसलिए किया गया कि एयर फ्रेम का काम निस्बतन ज़्यादा काबिल रसाई था, इसलिए पाकिस्तान ने पहले इसको सिलेक्ट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंजन क्यों पीछे रखा गया है। फाइटर जेट का इंजन कोई आम मशीन नहीं, ये हजारों पुर्जों पर मुश्तमिल एक ऐसी मशीन है जो हजारों सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है। आला दबाव वाला जदीद मवाद से बना हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्रेसर, ब्लेड, टरबाइंस और चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। हर हिस्सा नहायत जदीद टेक्नोलॉजी चाहता है। दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो मुकम्मल फाइटर जेट इंजन खुद तैयार कर सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अभी एरोस्पेस में कदम रख रहा है, उसके लिए एक साथ सब कुछ करना मुमकिन नहीं। अगर हम एयर फ्रेम पर तवज्जो देते तो हम अपने इंजीनियर्स को तरबियत दे सकते हैं, फैक्ट्रियां कायम कर सकते हैं, टूलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का अमल सीख सकते हैं। ये F-17 में रूसी RD-93 इंजन लगाया गया जो बाद में WS-13 जैसे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकता है। इससे पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट उड़ाने, इसकी कारकर्दगी देखने, वेपन्स इंटीग्रेट करने और पायलट्स को तरबियत देने का मौका मिला। अगर हम इंजन पहले बनाने की कोशिश करते तो प्रोग्राम बरसों लटक जाता और हमारे पास न त्यारा होता न तजुर्बा। इसकी बड़ी मिसाल भारत की है। भारत ने 35 साल पहले तेजस एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया था और ठीक ये वही वक्त था जब भारत में कलवारी फाइटर जेट इंजन पर भी काम शुरू हुआ। भारत 2 कश्तियों पर सवार हो गया। अब ना तो एयरक्राफ्ट बन पा रहे हैं और ना ही मुकामी तौर पर इंजन बन सका है। इसका एक नुकसान भारत को और हुआ कि अब क्योंकि उसका सारा फोकस मुकामी तौर पर बनाए जाने वाले इंजन पर था, इसलिए दूसरे ममालिक से अब इंजन सिलेक्ट करने में भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इस हिकमत अमली के कई फवायद हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि हम सप्लाई चेन पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। पाबंदियों के दौर में जब मगरबी ममालिक ने हथियारों की सप्लाई रोक दी तो जी F-17 ने मुतबादल फराहम किया। अब पाकिस्तान न सिर्फ अपनी फिजाइया को जदीद त्यारे दे रहा है बल्कि भारत की निस्बतन इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ एयरफोर्स में इनको शामिल किया जा रहा है। दूसरे ममालिक को भी ये एयरक्राफ्ट फरोख्त किए जा रहे हैं और बहुत से ममालिक इस एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन ममालिक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये एयरक्राफ्ट रशियन इंजन के साथ बनाए जा रहे हैं या आने वाले वक्त में इसमें चाइनीज इंजन लगाया जाएगा।
दोस्तों ये बात मैं दावे से कहता हूं कि अगर इस एयरक्राफ्ट में मुकामी तौर पर बनाया गया इंजन लगा होता तो शायद ही ये एयरक्राफ्ट कोई मुल्क पाकिस्तान से हासिल करता, क्योंकि कॉम्बैट प्रूवन और टेस्टेड इंजन ही खरीदार मुल्क चाहता है। कंपोजिट मटेरियल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से पाकिस्तान ने एयरफ्रेम इंटीग्रेशन के लिए बुनियादें रख दी हैं। PFX या प्रोजेक्ट अज़म तैयारों जैसे 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे में अब मुहारत हासिल की जा रही है। इस सब की बजाय अगर पाकिस्तान इंजन पर तवज्जो देता तो न घर का रहता न घाट का। पाकिस्तान जब मुकम्मल तौर पर एयरफ्रेम और दूसरे सिस्टम्स मुकामी तौर पर तैयार करने की सलाहियत हासिल कर लेगा तो हो सकता है पाकिस्तान की जानिब से इंजन्स पर भी काम शुरू किया जा सके। पाकिस्तान की ये हिकमत अमली हकीकत पसंदाना है। बहुत से ममालिक ने एक साथ सब कुछ करने की कोशिशें की और नाकाम हुए। हम स्टेप वाइज अप्रोच अपना रहे हैं। PSC कामरा में JF-17 की प्रोडक्शन बढ़ रही है, लोकल कंटेंट बढ़ाया जा रहा है। ब्लॉक 3 में जदीद हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार, मिसाइल इंटीग्रेट हो चुके हैं। ये सब एयरफ्रेम और इंटीग्रेशन की महारत की बदौलत मुमकिन हुआ। इंजन के लिए भी मुस्तकबिल में काम हो रहा है। चीन के साथ ताउन, मुमकिना तौर पर दीगर पार्टनर्स के साथ लिंक्स, लेकिन अभी तक फोकस मुकम्मल तौर पर एयरफ्रेम पर ही है, क्योंकि ये हमें ऑपरेशनल रेडनेस देता है। एक त्यारा जो उड़ रहा हो, पायलट्स जो इसे इस्तेमाल कर रहे हों और इंडस्ट्री जो इसे बना रही हो, ये सब मिलकर डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करते हैं। इससे पाकिस्तान की मजमूई सलाहियत भी बढ़ रही है। नौजवान इंजीनियर तरबियत पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है और इकॉनमी को भी बूस्ट मिल रहा है। डिफेंस सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि जंग के वक्त हमारे तैयारे ग्राउंड ना हों। एयरफ्रेम में महारत हासिल करके हम इस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर में ये बात वाज़ह है कि पाकिस्तान ने जो रास्ता चूज़न किया है वो लंबा मगर पायदार है। एयरफ्रेम इंटीग्रेशन से शुरू करके हम स्टेप बाय स्टेप पेचीदा टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं। JF-17 इस सफर का अहम संगे मील है, जो न सिर्फ हमारी फिजाई दिफाई ताकत बढ़ा रहा है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बुनियाद भी रख रहा है। पाकिस्तान की फिजाइया मजबूत, खुद मुख्तार और तैयार हो रही है। यही हमारा मकसद था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही दबा दीजिए बेल का बना निशान भी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।